नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मौसम ने अचानक करवट ली और लोगों को राहत की उम्मीद दिखी, क्योंकि उत्तर और पूर्वी राजस्थान में आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट जारी हुआ। जयपुर, अलवर और भरतपुर संभाग में गरज चमक के साथ बारिश संभव है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से तापमान 2-3 डिग्री गिर सकता है, जिससे भीषण गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। सुबह से तेज धूप ने जयपुर में गर्मी बढ़ा दी, लेकिन शाम तक मौसम बदलने की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री रहने का अनुमान है। हल्के बादल छाने और ठंडी हवाएं चलने की संभावना है, जिससे रात के समय तापमान में गिरावट आ सकती है और लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। राज्य के विकास को गति देने के लिए बजट 2026 के तहत कई परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सड़कों का चौड़ीकरण और नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इसके लिए फंड जारी कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी और व्यापार व परिवहन व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है, जहां कृषि कल्याण योजना के तहत नई सब्सिडी लागू की गई है। किसानों को कृषि यंत्र और उन्नत बीज सस्ती दरों पर मिलेंगे। जिला स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां पात्रता जांच और आवेदन की सुविधा दी जा रही है, जिससे खेती की लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। ग्रामीण छात्रों के लिए आज एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें 100 से अधिक सरकारी स्कूलों को उच्च माध्यमिक स्तर पर अपग्रेड किया गया है। इससे छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। नए शिक्षकों की नियुक्ति और प्रयोगशालाओं का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है। ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां पश्चिमी जिलों में 3 नए बड़े सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है। इससे बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और राज्य आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। पानी की समस्या से जूझ रहे इलाकों के लिए राहत भरी खबर आई है, जहां जल जीवन मिशन के तहत 15 गांवों को हर घर जल श्रेणी में शामिल किया गया है। अब हर घर तक पाइपलाइन से शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है और जल संकट धीरे धीरे कम होने की दिशा में काम जारी है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पैलेस ऑन व्हील्स का नया रूट तैयार किया गया है। इसमें नए ऐतिहासिक स्थल और किले शामिल किए गए हैं। इससे विदेशी और घरेलू पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन से जुड़े लोगों की आय में वृद्धि होने की उम्मीद है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 50 नए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने का फैसला लिया गया है। इन केंद्रों में आईटी, रिटेल और पर्यटन क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कंपनियों के साथ समझौते भी किए गए हैं, जिससे ट्रेनिंग के बाद युवाओं को रोजगार मिलने में मदद मिलेगी और बेरोजगारी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इसके तहत पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह राशि फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में दी जाएगी। डिजिटल पोर्टल अपडेट किया गया है, जिससे पैसा सीधे खातों में पहुंचेगा और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। ग्रामीण विकास को मजबूत करने के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा की गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पेयजल, सड़क और स्वच्छता से जुड़े कार्य समय पर पूरे हों। गांवों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है, जिससे वहां रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 20 नए उप स्वास्थ्य केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर मुफ्त जांच और दवाइयों की सुविधा मिलेगी। साथ ही आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को अधिक विकल्प मिलेंगे और इलाज आसान होगा। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 10 उद्यमियों को अनुदान दिया गया है। इन स्टार्टअप्स ने कृषि और शिक्षा क्षेत्र में नए प्रयोग किए हैं। सरकार उन्हें मेंटरशिप और सहायता भी दे रही है, जिससे युवा आगे बढ़कर खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकें। डिजिटल सुविधा को गांवों तक पहुंचाने के लिए 500 ग्राम पंचायतों में मुफ्त वाई-फाई शुरू किया गया है। इससे छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई में मदद मिलेगी और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। ई-मित्र केंद्रों के जरिए डिजिटल लेन देन और आवेदन प्रक्रिया भी तेज होगी। पशुपालकों के लिए राहत भरी खबर है, जहां मवेशियों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स गांव-गांव जाकर दवाएं और जानकारी दे रही हैं। इससे पशुधन को बीमारियों से बचाया जा सकेगा और दुग्ध उत्पादन को स्थिर रखने में मदद मिलेगी।
खेल को बढ़ावा देने के लिए उदयपुर और जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। इन स्टेडियमों में आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं और खिलाड़ियों के लिए आवास की व्यवस्था होगी, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा और वे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर सकेंगे। हस्तशिल्प और कला को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इसमें विभिन्न जिलों के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे उन्हें सीधे बाजार मिलेगा, बिचौलियों की भूमिका कम होगी और कलाकारों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित राजस्थान अभियान की तैयारी शुरू हो गई है। वन विभाग ने पौध तैयार करने का काम तेज कर दिया है। इस साल करोड़ों पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हरियाली बढ़ेगी और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। यात्रा को आरामदायक और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 50 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की योजना बनाई गई है। ये बसें प्रमुख शहरों के बीच चलेंगी। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। लोगों की समस्याओं को गांव में ही हल करने के लिए प्रशासन गांवों के संग अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें जमीन से जुड़े मामलों का निपटारा मौके पर ही किया जाएगा। अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे लोगों को बार बार दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और काम जल्दी निपट सकेंगे। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए खाटू श्याम जी मंदिर में नई सुविधाएं शुरू की गई हैं। विश्राम गृह और कतार प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है, जिससे दर्शन करने आने वाले लोगों को सुविधा मिले और उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उदयपुर एक बार फिर विदेशी शादियों के लिए पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। हाल ही में विदेशी मेहमानों के दौरे के बाद यहां बुकिंग में करीब 20% की बढ़ोतरी देखी गई है। होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री को इससे सीधा फायदा मिल रहा है और स्थानीय कारोबारियों की आमदनी में भी सुधार देखने को मिल रहा है। छत पर सोलर पैनल लगाने की मांग तेजी से बढ़ रही है। नई सब्सिडी योजना के बाद मध्यम वर्गीय परिवार बड़ी संख्या में आवेदन कर रहे हैं। लोग बिजली बिल कम करने के लिए इस विकल्प को अपना रहे हैं। विभाग ने प्रक्रिया को सरल बनाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से इसका लाभ उठा सकें। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। आरपीएससी जल्द ही नई भर्ती का कैलेंडर जारी कर सकता है। लंबे समय से इंतजार कर रहे छात्रों में उत्साह बढ़ गया है। कोचिंग सेंटरों में भी गतिविधियां तेज हो गई हैं और छात्र अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने में जुट गए हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का तरीका अब बदलने वाला है। कुछ स्कूलों में आई लैब शुरू की जा रही है। बच्चों को नई तकनीक से जोड़ने की कोशिश हो रही है। इससे छात्रों को भविष्य की स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा और पढ़ाई को ज्यादा व्यावहारिक और रोचक बनाने में मदद मिलेगी। जोधपुर रिफाइनरी प्रोजेक्ट ने इलाके में नई उम्मीद जगा दी है। काम में तेजी आने से रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। स्थानीय युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। आसपास के इलाकों में छोटे व्यवसाय भी धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं और लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद और मजबूत हुई है। जयपुर में साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए नए ट्रैक बनाए जा रहे हैं। साथ ही साइकिल स्टैंड्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। इसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना है। लोग इस पहल को पसंद कर रहे हैं और अब सस्ती और हेल्दी यात्रा के विकल्प के रूप में साइकिल को अपनाने लगे हैं। खाने की थाली में अब बाजरे की वापसी देखने को मिल रही है। जोधपुर के होटलों में बाजरा थाली को प्रमुखता दी जा रही है। पर्यटक इसे काफी पसंद कर रहे हैं। इससे स्थानीय किसानों को भी फायदा मिल रहा है और पारंपरिक भोजन को फिर से बढ़ावा मिलने लगा है। जयपुर मेट्रो के विस्तार का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। फेज 1 क्रीम पूरा होने पर शहर में ट्रैफिक की समस्या कम होने की उम्मीद है। रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को इससे बड़ी राहत मिल सकती है और सफर भी पहले के मुकाबले ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। जैसलमेर में पर्यटन को नया रूप दिया जा रहा है। अब नाइट डेजर्ट सफारी के साथ एस्ट्रो टूरिज्म भी शुरू किया गया है। लोग रात में तारों को देखने का अनोखा अनुभव ले रहे हैं। इससे पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और स्थानीय कारोबारियों को भी अच्छा फायदा मिल रहा है। बीकानेर में पानी की समस्या को लेकर राहत की खबर सामने आई है। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन का काम तेजी से पूरा किया गया है। अब कई इलाकों में पानी की सप्लाई बेहतर हुई है। लोगों को राहत मिल रही है और रोजमर्रा की परेशानी में भी कमी देखने को मिल रही है। अलवर के 2 युवाओं ने एक नया प्रयोग करके सबका ध्यान खींचा है। उन्होंने कचरे से बिजली बनाने का मॉडल तैयार किया है। इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। इसे पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद माना जा रहा है और इससे ऊर्जा के नए विकल्प खुलने की उम्मीद बढ़ी है। नागौर का पशु मेला इस बार कुछ अलग अंदाज में नजर आ रहा है। यहाँ आधुनिक खेती के औजारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। किसान नई तकनीकों को समझने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इससे खेती के तरीकों में बदलाव आने की संभावना है और उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।
ITI पास युवाओं के लिए एक नई पहल शुरू की जा रही है। उन्हें विदेश में नौकरी पाने के लिए मुफ्त भाषा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे युवाओं के लिए नए अवसर खुल सकते हैं। सरकार इस योजना को तेजी से लागू करने की तैयारी कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। छोटे शहरों में भी अब लोगों की आदतें तेजी से बदल रही हैं। पाली और हनुमानगढ़ में फूड डिलीवरी ऐप्स का उपयोग काफी बढ़ गया है। लोग घर बैठे खाना मंगाना पसंद कर रहे हैं। इससे स्थानीय रेस्टोरेंट्स को भी फायदा मिल रहा है और कारोबार में तेजी देखने को मिल रही है। अरावली की पहाड़ियों को बचाने के लिए अब नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अवैध खनन रोकने के लिए ड्रोन से निगरानी शुरू की गई है। स्थानीय लोग इस कदम का समर्थन कर रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी लगातार बढ़ती जा रही है। खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है, जहां शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है। विभिन्न शहरों में खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहे हैं। व्यापारियों को गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे लोगों को मिलावट रहित खाद्य पदार्थ मिल सकें और उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भिवाड़ी और नीमराणा में नए इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई कंपनियों ने निवेश में रुचि दिखाई है, जिससे उद्योग बढ़ेंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अचानक सरकार ने बच्चों के नाम बदलने वाले फैसले पर ब्रेक लगा दिया। राजस्थान में सार्थक नाम अभियान फिलहाल रोक दिया गया है। इस योजना में ऐसे नाम बदलने की बात थी जो बच्चों में हीन भावना पैदा करते हैं। कई अभिभावकों ने इसे निजी मामला है जो के इस्तिलाह में इस नाम बदलने की बात कर दे के बताया। अब विभाग नई गाइडलाइन तैयार कर रहा है और आगे क्या होगा इस पर सभी की नजर बनी हुई है। आज जयपुर में क्रिकेट को लेकर अलग ही माहौल बना हुआ है। राजस्थान रॉयल्स के अगले मैच को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है। यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल की फॉर्म चर्चा में है। टिकटों की मांग तेजी से बढ़ी है और शहर के कई जगहों पर लाइव स्क्रीनिंग की तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। बिजली के स्मार्ट मीटर ने लोगों की परेशानी अचानक बढ़ा दी है। जयपुर और जोधपुर में कई घरों में बैलेंस खत्म होते ही बिजली कट गई। लोगों ने बिना सूचना सप्लाई बंद होने की शिकायत की। अब सरकार ने सिस्टम सुधारने की बात कही है ताकि रिचार्ज के तुरंत बाद बिजली दोबारा चालू हो सके। आज जयपुर एयरपोर्ट से हज यात्रा का पहला जत्था रवाना हुआ। इस बार राजस्थान से 4000 से ज्यादा लोग यात्रा पर जा रहे हैं। परिवार के लोग उन्हें विदा करने पहुंचे, जिससे माहौल भावुक नजर आया। प्रशासन ने यात्रियों के लिए सुरक्षा, मेडिकल और अन्य सुविधाओं के पूरे इंतजाम पहले से ही सुनिश्चित किए हुए हैं। एक रिजल्ट ने हजारों छात्रों की धड़कनें तेज कर दी हैं। JEE मेन पेपर ए का रिजल्ट जारी हो रहा है। कोटा और सीकर के छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई छात्रों को एडवांस में जाने की उम्मीद है और कोचिंग संस्थानों ने भी रिजल्ट के बाद की तैयारी के लिए पहले से योजना बना रखी है। गर्मी ने अब राजस्थान में अपना असर साफ दिखाना शुरू कर दिया है। चूरू और फलौदी में तापमान 44 डिग्री के करीब पहुंच गया है। दोपहर के समय सड़कें खाली नजर आ रही हैं। लोग घरों में रहना पसंद कर रहे हैं और डॉक्टरों ने बार बार पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी है। सीकर के एक स्कूल की चर्चा पूरे प्रदेश में तेजी से हो रही है। मैट्रिक्स हाई स्कूल के छात्रों ने पढ़ाई और खेल दोनों में शानदार प्रदर्शन किया है। कई छात्रों ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। अभिभावकों में इस स्कूल को लेकर उत्सुकता बढ़ी है और अब यहां एडमिशन के लिए आवेदन भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। टोंक में एक बच्चे का दावा लोगों को चौंका रहा है। वह खुद को राजा मानसिंह का पुनर्जन्म बता रहा है। उसकी बातें सुनने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है और लोग इस पर अलग अलग तरह की चर्चा और राय भी दे रहे हैं। जयपुर की सड़कों पर आज अलग तरह की हलचल देखने को मिली। महिला आरक्षण को लेकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुआ। कई संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया। ट्रैफिक को संभालने के लिए रूट डायवर्ट किए गए। पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त बल भी तैनात किया। जयपुर में ई-रिक्शा संचालन पर सख्ती, 3 मई से लागू होगा डिजिटल सिस्टम। जयपुर में ई-रिक्शा संचालन को लेकर नया डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। 3 मई से यह नियम प्रभावी होगा। इससे यातायात बेहतर होगा और अवैध संचालन पर रोक लगेगी। सभी चालकों को नए नियमों का पालन करना जरूरी होगा। अमृत स्टेशन योजना के तहत सोमेसर स्टेशन का कायाकल्प, 19 करोड़ से बदली पूरी तस्वीर। अमृत स्टेशन योजना के तहत सोमेसर स्टेशन को पूरी तरह आधुनिक बनाया गया है। करीब 19.35 करोड़ रुपए खर्च कर प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, लाइटिंग और यात्रियों की सुविधाएं बेहतर की गई हैं। अब यहां साफ सफाई, सुरक्षा और डिजिटल सुविधाओं का भी खास ध्यान रखा गया है, जिससे यात्रियों को पहले से बेहतर अनुभव मिलेगा।
फसल योजना 2026 को लेकर प्रशासन सख्त, उर्वरकों की उपलब्धता पर विशेष निगरानी। राजस्थान में फसल योजना 2026 को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। किसानों को समय पर खाद और बीज मिले, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। दुकानों पर स्टॉक चेक हो रहा है ताकि किसी भी तरह की कालाबाजारी न हो और किसान परेशान न हो। मौसम ने अचानक करवट ली और लोगों को राहत की उम्मीद दिखी, क्योंकि उत्तर और पूर्वी राजस्थान में आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट जारी हुआ। जयपुर, अलवर और भरतपुर संभाग में गरज चमक के साथ बारिश संभव है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से